नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा बुल्स। ये कोई साधारण चैनल नहीं है बल्कि एक नया दृष्टिकोण है शेयर बाजार को समझने और सीखने का। दोस्तों, हमारा जो पुराना चैनल था उसका नाम है कृष्णा ट्रेडिंग। वहाँ पे क्योंकि मैं लाइव भी आता हूँ मार्केट में, तो वीडियोस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स की शिकायत रहती है कि सर आपकी जो स्ट्रैटेजी के वीडियो हैं, जो लर्निंग वीडियोस हैं, वो हमें मिलते ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे 400 से 500 वीडियो हो चुके हैं। तो ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल के लिए होगा, किसी तरह का ना कोई बाय ना कोई सेल का टिप, बस केवल और केवल सच्चा ज्ञान और गहरी समझ के साथ साथ। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल ये यूं मान के चलिए कि जो आप लाखों रुपए दे के कोर्स करते हैं ना, वो आपको मैं एकदम फ्री ऑफ यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इसका नाम आप सोचते होंगे कि मैं हर एक चैनल का नाम कृष्णा के नाम पे ही क्यों रखता हूँ। देखिए, कृष्णा बुल्स नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ज्ञान देकर उसका मार्गदर्शन किया था, वैसे ही ये चैनल आपको मार्केट में सही दिशा दिखाने के लिए बना है। यहाँ हर वीडियो होगा सच्चा, संयमित और समझ का प्रतीक। यूं समझिए कि मार्केट की एकदम कदम कदम की नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मंडे मार्केट को क्या क्या हो सकता है। आज है संडे, आज को मैं वीडियो बना रहा हूँ और कल यानी कि 8 या कितना तारीख होगा भाई, 7 तारीख होगा। 7 तारीख को क्या क्या मार्केट में हो सकता है मंडे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप न्यूज की कि टॉप न्यूज मार्केट में क्या चल रही है। देखिए, अभी एक न्यूज चल रही है जैन स्ट्रीट को लेकर। आप सबने अभी तक बहुत सारी वीडियो देख भी लिए होंगे और कंटिन्यू देखते भी रहेंगे। ये एक शब्द है जैन स्ट्रीट। यूं समझिए, ये एक ऐसा, यूं समझिए कि भाई कोई कंपनी है। मैं आपसे ज़्यादा लंबी बातें नहीं खींचूंगा, यूँ समझिए कि कोई कंपनी है और ये जो कंपनी है ना, हमारे इंडियन मार्केट का 50% वॉल्यूम क्रिएट करती थी। यानी कि हमारा मार्केट जितना तेजी से चलता था ना, उसमें 50% भागीदारी केवल और केवल जैन स्ट्रीट की थी। अब इसने किया क्या है, देखो, इसको कर दिया गया है बैन, मतलब इसको आउट कर दिया हमारे बाजार से, इसको हटा दिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेशन करती थी। करती कैसे थी वो बताता हूं मैं आपको सबसे पहले, और ये क्यों हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या है कि इसी के कुछ लोग पहले कॉल बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जाते थे, फिर सेकंड हाफ में इसी के कुछ लोग पुट बाय कर लेते थे और वो मार्केट को नीचे लेके आते थे। मतलब ये अकेला ही करता रहता था ऊपर और नीचे, जिसमें आप और हमारे जैसे जो छोटे ट्रेडर हैं, जो रिटेलर्स हैं, इनका लाखों रुपए का लॉस हो रहा था। ये अकेली हजारों करोड़ का प्रॉफिट लेके निकली है, हजारों करोड़ का। हालांकि सेबी ने इसके ऊपर अब लगा दिया है बैन, पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो अब क्या होगा, तो सीधे शब्दों में कहूं, जब सेबी ने ये माना है कि जैन स्ट्रीट का जो मार्केट है, ये इंडिया में 50% वॉल्यूम क्रिएट करता था हमारी मार्केट में, तो सीधा सीधा ये कम हो गया अब। यानी कि मार्केट से 50% वॉल्यूम एकदम से आउट हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से पंप एंड डंप होगा या आसानी से चलेगा? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो देखो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्या करता है क्या नहीं करता है किसी के बाप को पता नहीं रहता। केवल न्यूज और चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो पहली न्यूज मैंने आपको जो दी है, ये बहुत जबरदस्त न्यूज है, इसके ऊपर ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक बार ये थोड़ा सा हमें डाउनफॉल करता हुआ नजर आएगा। एक ये न्यूज हो गई। दूसरी न्यूज पे चलता हूं, मैं इसको हटा देता हूं सीधा सा, और ट्रंप की न्यूज है एक। ट्रंप क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है, वो थोड़ा सा घूम रहा था बार बार, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ट्रंप टैरिफ जो चल रहा था, टैरिफ वाला न्यूज, उसमें सभी देशों को 90 दिन की इन्होंने मोहलत दी थी कि 90 दिन तक आपको जो करना है कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको लव लेटर लिखना चालू कर दूंगा। समझ गए लव लेटर का मतलब? लव लेटर लिखना चालू कर दूंगा। तो मोदी जी का नाम आता है यार बार बार। मिस्टर ट्रंप ने लव लेटर लिखने चालू कर दिए हैं सभी देशों को। उसमें हमारे भारत को भी एक प्यारा सा पत्र मिला है, जिसमें हमारा जो भारत है ये कह रहा है कि भाई मैं किसी भी तरह से दबाव में नहीं आने वाला हूं, और मैं खुद भी चाहता हूं भाई कि हमारा देश किसी ऐसी डील से या फिर ऐसा कोई समझौता ना करे जिससे हमारे देश के किसानों को, यानी कि फार्मर्स को नुकसान हो जाए।
क्योंकि अभी जो बात चल रही है वो केवल और केवल ये फार्मर्स के ऊपर ही चल रही है, पूरा जो ट्रेड डील अटका हुआ फार्मर्स के ऊपर ही अटका हुआ है। तो मैं तो पर्सनली ये चाहता हूं कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि इंडिया ने साफ तौर पे मना कर दिया कि भैया करना हो तो करो, बाकी हम हमारे किसानों को धोखा नहीं देने वाले हैं, जो करना है कर लीजिए। देखते हैं बाकी अभी, क्योंकि क्या होता है मार्केट में, मार्केट तो देखो 9 जुलाई न्यूज तो 9 जुलाई को फ्लैश होगी, लेकिन असर इसका कल से ही दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका असर कल से ही दिखना चालू हो जाएगा, मंडे से ही धमाचौकड़ी शुरू हो जाएगी मार्केट में। तो अपने को थोड़ा सा रहना है अलर्ट। अब जहां पे पूरी तरह से मार्केट में एक मंदी का संकेत है, क्योंकि ट्रंप साहब जो है 10 से 12 देशों को ये लव लेटर लिखने वाले हैं। लव लेटर से आप मेरी थोड़ी सी समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं, कहीं आप डायरेक्ट लव लेटर ही समझ ले। हालांकि इतना मंद बुद्धि तो कोई नहीं होगा शेयर मार्केट में देखने वाला जिसको मैं लव लेटर बोलूँ वो लव लेटर ही समझ ले। फिर इतना ही मंद बुद्धि है तो उसको फिर ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैं देख रहा हूं इसमें कहीं ना कहीं मंदी के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं हमें तेजी के संकेत भी नजर आते हैं उसमें। अब वो वहां पे कंफ्यूजन होता है इस मामले में। क्यों? देखो, एक तो ट्रंप न्यूज थोड़ी सी मंदी ला सकती है, दूसरी अभी हमने जैन स्ट्रीट का देखा, तो जैन स्ट्रीट को देखते हुए भी हमें लगता है कि मंदी आनी चाहिए। अब आप कहोगे कि साहब तेजी के संकेत कहां से? तो डाउ जोन्स को अगर आप देखते हो तो थोड़ी सी तेजी दिखा रहा है। यहाँ पे देख लो, पूरा नैस्डैक, S&P स्मॉल कैप वगैरह जो भी है इनके यूएस वाला जो मार्केट है, टोटल यूएस मार्केट थोड़ा तेजी दिखा रहा है। हालांकि यूएस मार्केट की पीछा हमारा मार्केट बहुत कम करता है। अब आप कहोगे कि यार ये तो पॉजिटिव न्यूज हो गई, पहले आपने नेगेटिव बताई फिर पॉजिटिव बता दी, अब करना क्या है? तो एक न्यूज और सुना देता हूं भाई, लगे हाथ। FIDIs का डाटा, इसको हटा देता है। तो FIDIs का डाटा हम देखते हैं, तो पहले वाला देखते हैं ये। चलो इसको एक बार हम फ्यूचर्स में डायरेक्ट ही देख लेते हैं। कितने हजार करोड़ की बाइंग है? 65,491 करोड़ की बाइंग हुई है हमारे साथ में। बाइंग होने के बाद में अगले दिन जब मार्केट खुलता है, यहाँ पे देखिएगा, अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो चार्ट आप सबने देखा होगा, टोटली मार्केट नेगेटिव जाता है और ओवरऑल यहाँ पे देखो सेलिंग में ही बंद हुआ मार्केट। हालांकि कैंडल आपको ग्रीन दिखाई देगी और वनडे की कैंडल आपको एकदम इस तरह से तेजी की दिखाई देगी, लेकिन भाई यहाँ पे फुल सेलिंग हो रखी है। मैं हालांकि FIDI के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करता हूं, ये वो है, मतलब क्या बोलूं, एक तरह के बहुत ही दगेबाज दोस्त हैं। वो नहीं होता है क्या जो एक होता है अमरीश पुरी और एक होता है बड़ा वाला एक्टर, इधर हीरो होता है, और अगर इधर से दबाव पड़े तो इधर भग लेता है, इधर से दबाव पड़े तो इधर भग लेता है। ये वही है FIDIs। ये अपने श्रद्धानुसार कहीं पर भी खरीद बेच करते रहते हैं और इनके बीच में हम फंस जाते हैं। तो इनको देख के कभी ट्रेडिंग मत करना, ये मेरी पर्सनल राय है। किसी तरह का कोई आपको ये नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, ठीक है? क्योंकि ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है, इसका आप गौर से देख लेना दोस्तों। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे चार्ट को देखता हूं दोस्तों, तो मुझे क्या नजर आता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे और 1 डे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूं। एक बार इनको बंद कर देते हैं, 1 वीक से शुरू कर देता हूं। देखिए 1 वीक में अगर मैं देखूं तो कुछ खास कैंडल नहीं है, तो 1 डे पे आ जाते हैं। हाँ जी, 1 डे को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1 डे पे मुझे यहां से मैं देखूं, 1 डे पे मुझे एक ठीक है एक रेंज नजर आती है और एक बुलिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न नजर आता है। लेकिन ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो तो 1 डे में ही नुकसान कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी क्या हो सकता है ये पॉल एंड फ्लैग ऐसे बनता रहे और फिर ऊपर जाए, संभावना है। लेकिन अगर मैं एक दिन की कैंडल को देखता हूं यहाँ पे, तो एक दिन की कैंडल तो मुझे बढ़िया तेजी करती हुई नजर आती है। तो असल में करना क्या है? तेजी करनी है कि मंदी करनी है कि करना क्या है? मेन बात यहां पे आती है। तो मैं क्या करता हूं, इसको वापस से 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके आ सकता हूं, लेकिन क्योंकि फिर उसमें कैंडल्स हमें दिखाई नहीं देगी। तो देखिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को देखता हूं, एक बार मेरा इस K9 को ऊपर कर देता हूं, ये बीच में आ रहा है, ठीक है? देखो यहां पे एक ट्रेड लाइन खींचो आप ऊपर से और एक ट्रेड लाइन खींचो नीचे से, इसमें कोई संदेह नहीं है, परफेक्ट ट्रेड लाइन है। इस ट्रेड लाइन में मार्केट यहां से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कैसा भी कुछ भी होवे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको चार्ट रीड करना आता है तो न्यूज आए, न्यूज का भाप आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मार्केट यहां से पंप होकर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हो सकता है ये इस ट्रेड लाइन तक जाए या हो सकता है ट्रेड लाइन के आसपास यहां तक जाए 25,520 के आसपास। इसके बाद में फिर ये नीचे की तरफ आ जाए वापस डाउनफॉल करता हुआ अपने अगले लेवल तक।
आ सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। एक संभावना इसमें ये बनती है, हर एक संभावना पे मैं बात कर लेता हूँ। एक संभावना ये भी होती है कि ये मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन नहीं हो के डायरेक्ट इस ट्रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाए, तो यहाँ से अगर ओपनिंग देता है तो ये वापस पंप करके इधर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो क्लियरिफिकेशन कैसे मिलेगा हमें कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है या ट्रेड कहाँ पे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है। तो देखिए, ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं क्या देखता हूं, अब मैं ये देखता हूं कि भाई मेरे पास में अगर ये इस ट्रेड लाइन के आसपास ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन, अभी क्लोजिंग कहाँ है इसकी 25,461, यानी कि 500 वाले लेवल के नीचे इसकी क्लोजिंग है। तो कहीं ये मान के चलो इस लेवल के आसपास ओपनिंग दे दे, जो कि है 25,329 या फिर 25,200, इस रेंज के कहीं आसपास ओपनिंग दे दे, या फिर सीधे शब्दों में कहूं तो मैं इस ट्रेड लाइन के आसपास कहीं ओपनिंग दे दे। तो देखिए, अगर इस ट्रेड लाइन के आसपास ही ओपनिंग देता है और इस ट्रेड लाइन को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो वापस ऊपर जाएगा, और ऊपर जब जाएगा ये तो 25,329 और 25,372 और 25,424, ये इसके लिए एज ए सपोर्ट काम, एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं। और जाएगा कहां तक, इस ट्रेड लाइन तक। अगर इस ट्रेंड लाइन से टकरा के फिर नीचे आ गया तो फिर नीचे की तरफ। अब इस बीच में ट्रेड कैसे करना है वो देखो, पूरा का पूरा ये जोन मार्क कर लेना, इसी तरह से जिस तरह से मैंने बनाया वैसे बना लेना। अगर मान लो मार्केट ओपन हो जाता है 25,424, एक रेंज में ही मान के चल रहा हूं मैं इस वक्त, मैं नहीं कह रहा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है या कुछ होने वाला है। मैं 25,424 के या तो 25,424 से थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर या 10-20 पॉइंट नीचे, यानी 400 के आसपास भी ओपन हो जाए, तो अगर सुनना, अब यहाँ पे गौर से सुनना इस बात को, अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे के इस 25,424 की लाइन को एज रेजिस्टेंस फॉलो कर लेता है, तो मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करना पसंद करूंगा मार्केट को। ध्यान रखिएगा, अब मैं थोड़े से अलग और डिफरेंट लेवल बता रहा हूँ। कहां तक शॉर्ट कर सकता हूँ, देखो 25,372, अभी जैसे मैंने बताया था उल्टा चलेगा भी ये, क्योंकि सपोर्ट ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। और अगर 25,372 का ब्रेकडाउन होता है तो 25,329 ये भी ब्रेकडाउन हुई तो 25,215 ये डाउन साइड में लेवल बन सकते हैं। और अगर जबरदस्त फॉल आना हुआ मार्केट में, मान के चलो कि और भी तगड़ा फॉल आ गया, कुछ ऐसी न्यूज जो मार्केट को नहीं सुननी चाहिए वो सुन लेता है मार्केट और इस ट्रेंड लाइन के नीचे चलना चालू कर देता है, यानी कि 25,215 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर 25,128, ठीक है 128 कर लीजिएगा इसको, और 25,074 और 25,000 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि ये जो न्यूज आ रही है ये कहीं ना कहीं ऐसा इंपैक्ट डालेगी कि एक बार मार्केट 25,000 के नीचे ही आ सकता है। अगर मार्केट मान लो तेजी करना चालू कर देता है, तो जब तक 25,520 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट नहीं करेगा मैं तेजी नहीं करने वाला हूं। जब तक इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट नहीं करे मैं तेजी नहीं करूंगा, और अगर इसको सपोर्ट रिएक्ट करता है तो भी ज्यादा तेजी नहीं करूंगा, मैं करूंगा 25,577 और 25,633 और 25,667, यहां तक मैं तेजी इसको मान सकता हूं। दोस्तों इतनी तेजी हो सकती है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहला जो चैनल था हमारा वो था कृष्णा ट्रेडिंग, उसको आप सब लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन वार्निंग आने की वजह से एक नया चैनल बना रहे हैं और साथ ही उसमें बहुत सारे वीडियो भी ज़्यादा हो गए थे, तो लोगों को लर्निंग वीडियोस मिलते ही नहीं थे। इस कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये नया चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं लेके बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या क्या बने हुए। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम चैनल बना हुआ है, चैनल में कोई दिक्कत नहीं है, सेम चैनल बना हुआ है। अगर इस चैनल के कहीं आसपास ओपनिंग देता है तो हम ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट करवाएंगे, और हाँ अगर मार्केट 57,174 का लेवल ब्रेक करके अपसाइड में जाता है तो 57,415 और 57,627 और 57,801 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। ठीक है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम कर सकते हैं। अगर मान के चलो मुझे ये लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है 56,868 का, ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है, इनकेस यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर लेता है, तो पहला मुझे मिलेगा 56,623, ये सपोर्ट होगा मेरा, 25 या 23 कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा 56,503 या 5, 56,274 और लगभग 56,028, ये मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम
कर सकते हैं, मैं यहां तक नजरें बना के रखूंगा। अब सबसे ज्यादा वॉल्यूम मंडे को जो होगी वो होगी सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स में सस्ते दामों में माल मिलेगा, और जब सस्ते दामों में माल मिलता है तो बहुत सारे लोग उसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं, और उसमें से 90% लोग नुकसान ही करते हैं, प्रॉफिट कोई नहीं करके जाता। क्योंकि आप भी जानते हो सस्ता माल जितना सस्ता होता है उतना ही घातक होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। टाइम डीके लगता है भाई इसमें, ठीक है। हालांकि मैं इस चैनल पे आपको सिखाऊंगा कि विक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, मेरा 10 AM का सेटअप क्या है, और मैं इस पे सिखाऊंगा आपको SMC क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। ICT क्या होता है, इनर सर्किल ट्रेड जो होता है वो कैसे होता है, सारे वीडियो इस पे मैं बनाने वाला हूँ। इसमें वीडियोज की घमासान नहीं करेंगे, केवल परफेक्ट वीडियो ही इस चैनल पे डाले जाएंगे। तो एक बार प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाने ला, इतनी उम्मीद मैं आप सबसे करता हूं। चलिए सेंसेक्स में मैं देखता हूं मार्केट अगर 83,365 इस लेवल के आसपास कहीं ओपनिंग दे दे, क्लोजिंग इसकी जो है देखिए 83,432 है, अगर यहाँ पे कहीं पर ये एज ए रेजिस्टेंस इस लाइन को फॉलो करता है तो मैं पहले बहुत छोटे लेवल लेना चाहूंगा 83,187 और 82,996, ठीक है, यहां तक मैं छोटे लेवल लेना चाहूंगा। हाँ, अगर धमा चौकड़ी करनी है मार्केट को, सेंसेक्स को, तो इस ट्रेड लाइन के नीचे आना होगा, इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करना होगा, और उसके बाद फिर ये नीचे चलेगा, उसके बाद फिर धड़ाधड़ नीचे चलता जाएगा। तो फिर कहां तक जा सकता है देखिए 82,996, ठीक है, लगभग 83,000 आप इसको मान सकते हो। यहां से अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो फिर 82,467, ठीक है, 82,180 और 81,855 मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम कर सकते हैं। मैं ज्यादा लेवल्स बता रहा हूं आज आपको क्योंकि न्यूज का माहौल है, मार्केट में धमा चौकड़ी होना निश्चित है। अब ये बुलिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ये फेल हो जाए। नॉर्मली ये बुलिश पॉल एंड फ्लैग पैटर्न है, लेकिन ये फेल हो सकता है भाई, न्यूज का माहौल है, तो न्यूज में हमें सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा, हम अगर बात करें कि 83,665 इस लेवल को मार्केट अगर क्रॉस करता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो मैं पहला लेवल लेना चाहूंगा 83,919 या 84,000 का भी आप लगभग मान सकते हो इसको, क्योंकि सेंसेक्स में एक विक बना के आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर यहां से मार्केट चलता है तो 84,168। किसी को हिंदी इंग्लिश मिक्स करने से दिक्कत तो नहीं है ना? अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज बता देना, फिर या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में ही हम कर लेंगे। कभी 83,000 बोलता हूँ, कभी 83,000 बोलता हूँ, तो कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, एक बार कमेंट कर देना प्लीज। और 84,397 और 84,633 ये मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज इन लेवल्स के ऊपर नजर बना के रखना। साथ ही टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइव वीडियोस आएंगे वो सारी चीजें, लाइव एनालिसिस का, जीरो हीरो, सारी चीजें हम लाइव में करते हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों कल मंडे को ट्रंप की न्यूज के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।